सोचिए, अगर खेती न होती तो क्या हम आज विज्ञान और तकनीक के इस मुकाम तक कभी पहुंच पाते? शायद बिल्कुल नहीं। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जिसने पूरी मानव सभ्यता को आकार दिया है। आज हम डिकोड करेंगे कृषि के उस अद्भुत विकास को जो साधारण पत्थरों और औजारों से शुरू होकर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं, करीब 12,000 साल पीछे चलते हैं। उस समय आदि मानव का जीवन सिर्फ शिकार करने और जंगलों से खाना इकट्ठा करने तक सीमित था। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने एक बहुत ही साधारण सी चीज पर गौर किया। जमीन पर गिरे हुए कुछ बीज थोड़े समय बाद नए पौधों में बदल रहे थे। बस इस एक छोटे से ऑब्जर्वेशन ने इतिहास की सबसे बड़ी कृषि क्रांति की चिंगारी जला दी और इंसानों ने हमेशा के लिए बस्तियां बसाना शुरू कर दिया। लेकिन यहां एक बहुत ही बड़ा सवाल दिमाग में आता है। मिट्टी में साधारण बीज बोने की उस पहली खोज से लेकर दूसरे ग्रहों पर ऑटोमेटेड हार्वेस्ट यानी स्वचालित कृषि के प्लान बनाने तक ये अविश्वसनीय छलांग हमने लगाई कैसे? ये सफर वाकई हैरान करने वाला है और आज हम इसी विकास यात्रा के सबसे अहम पड़ावों को समझेंगे। शुरुआत में इसी ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग ने ही दुनिया की पहली महान सभ्यताओं की नींव रखी थी। मेसोपोटामिया में दुनिया की पहली सिंचाई व्यवस्था बनी तो मिस्र में नील नदी की बाढ़ ने किसानों को कैलेंडर बनाकर खेती करना सिखाया। वहीं हमारी सिंधु घाटी सभ्यता ने कुओं और जल निकासी के साथ साथ गेहूं और कपास उगाने का शानदार सिस्टम तैयार किया। और उधर चीन ने सीढ़ीदार खेतों में चावल उगाने की बेहतरीन तकनीक विकसित कर ली। मतलब जहां खेती फली फूली वहीं सभ्यताएं भी पनपी। अब अगर खास तौर पर भारत की बात करें तो हमारी कृषि का इतिहास बेहद समृद्ध रहा है। वैदिक काल से ही धान, गेहूं और दालें हमारी अर्थव्यवस्था का कोर रही हैं। फिर मौर्य और गुप्त काल के दौरान जब राजाओं ने बड़े बड़े जलाशय और सिंचाई व्यवस्थाएं बनाई तो इकोनॉमी एकदम बूम कर गई। और हाँ, आलू, तंबाकू और मक्का जैसी चीजें जो आज इतनी आम हैं, वो मध्यकाल में मुगलों के साथ भारत आईं और हमारी खेती का एक अटूट हिस्सा बन गई। तो अब आते हैं इसके अगले बड़े पड़ाव पर, प्रकृति का मशीनीकरण, यानी शारीरिक श्रम से लेकर मशीनों की ताकत तक का सफर। सदियों तक खेती सिर्फ इंसानी पसीने और जानवरों के भरोसे ही होती रही। लेकिन फिर 18वीं और 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने खेतों में भारी मशीनों की एंट्री करवा दी। लोहे के हल और ट्रैक्टरों ने पूरी तस्वीर बदल दी और भारत के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुई 1960 के दशक की हरित क्रांति। उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक और आधुनिक सिंचाई के इस्तेमाल ने हमें गेहूं और चावल उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना दिया। इस एक कदम ने भुखमरी की समस्या को जड़ से हिला दिया। पर कहते हैं ना, हर बड़ी कामयाबी की एक कीमत होती है। यहाँ एक गहरा विरोधाभास देखने को मिला। हमने रिकॉर्ड तोड़ अनाज तो उगा लिया, लेकिन पर्यावरण को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। मिट्टी की ताकत कम होने लगी, ग्राउंड वाटर का स्तर तेजी से नीचे गिरा और ग्रीन हाउस गैसों ने एक भयंकर इकोलॉजिकल संकट खड़ा कर दिया। और यहीं से एंट्री होती है हमारे अगले फेज की, डिजिटल युग, जहां फोकस सिर्फ उगाने पर नहीं बल्कि स्मार्ट और टिकाऊ समाधानों पर है। इन्हीं पर्यावरणीय संकटों का अल्टीमेट सोल्यूशन बनकर आज की कटिंग एज टेक्नोलॉजी सामने आई है। ये वाकई शानदार है कि कैसे मोबाइल ऐप से सटीक मौसम की जानकारी मिल रही है। आसमान में उड़ते ड्रोन फसलों की निगरानी के साथ साथ एकदम सटीक स्प्रे कर रहे हैं। मिट्टी में लगे सेंसर नमी और पोषक तत्व बता रहे हैं और बिना ड्राइवर वाले जीपीएस ट्रैक्टर सटीक खेती कर रहे हैं। अब हवा में तीर नहीं चलाए जाते, हर फैसला डेटा के आधार पर हो रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसान शब्द की पूरी परिभाषा ही अब बदल रही है। आने वाले कल का किसान सिर्फ खेतों में मेहनत करने वाला व्यक्ति नहीं होगा, वो एक हाईटेक एक्सपर्ट होगा जो ड्रोन उड़ाएगा, डेटा एनालाइज करेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने खेतों को मैनेज करेगा। और अब हम जिस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से बिल्कुल कम नहीं है। खेती का कल जो अब हकीकत बन रहा है। सोचिए, जमीन कम हो रही है और आबादी लगातार बढ़ रही है। इसका उपाय क्या है? वर्टिकल फार्मिंग, घने शहरों के बीचों बीच बहुमंजिला इमारतों के अंदर खेती। इसमें जमीन का इस्तेमाल ना के बराबर होता है, पानी की भारी बचत होती है और सबसे बड़ी बात, नियंत्रित वातावरण की वजह से बाहर चाहे जो भी मौसम हो, अंदर साल भर फ्रेश फसल तैयार की जा सकती है। और जहां उपजाऊ मिट्टी बिल्कुल बची नहीं है, वहां क्या? वहां काम आती है हाइड्रोपोनिक्स तकनीक। ये वो शानदार तरीका है जिसमें खेती के लिए मिट्टी की जरूरत ही नहीं होती। पौधों को सीधे पोषक तत्वों से भरे पानी में उगाया जाता है। ये इस बात का परफेक्ट सबूत है कि हम सीमित संसाधनों में भी कितने स्मार्ट तरीके से खाना उगा सकते हैं। लेकिन रुकिए, हाइड्रोपोनिक्स से भी एक कदम आगे है एरोपोनिक्स। इसे सुनकर तो सच में हैरानी होती है। इस तकनीक में पौधों की जड़ें हवा में लटकती रहती हैं और उन्हें बस न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे दिया जाता है। बिना मिट्टी के हवा में खेती, ये भविष्य की कृषि का एकदम चरम कल्पनाशीलता और इंजीनियरिंग वाला रूप है। क्लाइमेट चेंज के इस अनिश्चित दौर में हमें ऐसे पौधों की जरूरत है जो हार ना माने। यहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग और एआई मिलकर सुपर क्रॉप्स तैयार कर रहे हैं। ये ऐसे पौधे होंगे जो भयंकर सूखे में भी टिके रहेंगे, बीमारियों से लड़ेंगे और पहले से कहीं ज्यादा पोषण देंगे। पर क्या हमारा ये सफर सिर्फ पृथ्वी तक ही रुकने वाला है?
बिल्कुल नहीं। स्पेस एग्रीकल्चर यानी अंतरिक्ष में खेती अब कोई कोरी कल्पना नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वैज्ञानिक पहले से ही पौधे उगाने के सफल प्रयोग कर रहे हैं। टारगेट एकदम साफ है। कल को जब हम मंगल ग्रह या स्पेस कॉलोनियों में बसेंगे तो हमें अंतरिक्ष में ही अपना खाना उगाना आना चाहिए। 12,000 साल पहले जमीन पर गिरे उस पहले बीज से लेकर मंगल ग्रह की लाल मिट्टी तक का ये सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आज हमने देखा कि कैसे खेती ने हमारी दुनिया को बदला और अब कैसे तकनीक खेती को बदल रही है। लेकिन जाते जाते ये पूरी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। जब इंसान आखिरकार मंगल ग्रह पर कामयाबी के साथ अपनी पहली खेती करेगा तो हमारी वो पहली फसल कौन सी होगी? जरा सोचिएगा।